अध्याय 501 10 साल पहले जियाओ ली पहले ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के शिखर पर पहुंच चुका था। वुक्सिंग की बात करें तो उसने यह उपलब्धि उससे भी पहले हासिल कर ली थी। असाधारण प्रतिभा से संपन्न ये गुप्त क्षेत्र में रहते हुए ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के शिखर पर पहुंच चुका था। इसके अलावा इसका शारीरिक गठन विशेष रूप से दुर्जेय था, जो प्रारंभिक चरण के गोल्डन कोर साधक के समकक्ष था। सच तो ये है कि 10 साल पहले शियाओ ली और वुक्सिंग दोनों ही कष्ट भोगने के योग्य थे। हालांकि डॉक्टर चेन की विपत्ति को देखने और स्वर्गीय विपत्ति के आतंक का प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद उन्हें बाद में पता चला कि गोल्डन कोर की विपत्तियों की तीव्रता अलग अलग होती है, जिसका उनके भविष्य के मार्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उन दोनों ने तुरंत कष्टों से न गुजरने का फैसला किया, बल्कि इसके बजाय अपने आधारभूत कौशल को और मजबूत करने का विकल्प चुना, ताकि वे अपने स्वर्णिम मूल के कष्टों के लिए एक मजबूत आधार स्थापित कर सकें। लू किंग ने स्वाभाविक रूप से उनकी महत्वाकांक्षा का समर्थन किया। पिछले एक दशक से उन्होंने उन्हें कभी भी कष्टों से गुजरने के लिए प्रेरित नहीं किया, जिससे उन्हें धीरे धीरे अपनी साधना को संचित और परिष्कृत करने का अवसर मिला। अब लू किंग द्वारा अचानक इस विषय को उठाने पर शियाओ ली और वुक्सिंग दोनों ही अचंभित रह गए। कुछ देर सोचने के बाद जियाओ ली ने कहा, इन वर्षों में मैंने अपने वंशानुक्रम से प्राप्त तकनीकों का लगन से अभ्यास किया है, जिससे मेरी नींव मजबूत हुई है। अब मैं अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका हूं और इससे आगे कोई प्रगति संभव नहीं है। मुझे किसी भी समय कष्ट सहना पड़ सकता है, लेकिन मुझे यह निश्चित नहीं है कि मुझे किस स्तर का स्वर्गीय कष्ट सहना पड़ेगा। मैं भी उसी स्थिति में हूँ। मैंने अपनी बुनियाद को उसकी चरम सीमा तक निखार लिया है। वुक्सिंग ने सिर हिलाया। जियाओ ली को वंशानुगत विरासत प्राप्त थी। जब उसने पहली बार दिव्य लोक में कदम रखा था, तब से ही उसमें इस विरासत का कुछ हिस्सा जागृत होने लगा था। वर्षों के दौरान जैसे जैसे इसकी खेती आगे बढ़ी, इसने विरासत में मिली तकनीकों को एक गहन स्तर तक परिष्कृत कर लिया। अब इसकी क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी थी, जिससे आगे की प्रगति बेहद मुश्किल हो गई थी। वुक्सिंग की स्थिति तो और भी खास थी। 5 तत्वों के गुप्त क्षेत्र से जन्मा यह एक चमत्कारी आध्यात्मिक प्राणी था, जिसका न कोई पिता था और न कोई माता, जिसका पालन पोषण पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा किया गया था। शियाओ ली के विपरीत इसमें कोई वंशानुगत विरासत नहीं थी और यह साधना के लिए केवल अपनी सहज प्रवृत्ति पर ही निर्भर रह सकता था। परिणामस्वरूप इन 10 वर्षों में इसकी प्रगति शियाओ ली की तुलना में भी धीमी रही। तो आप दोनों अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। लू किंग ने हल्के से सिर हिलाया। उन्होंने अपने स्वर्ग और पृथ्वी एक ची थैली से जेड की 2 बोतलें निकाली। इनमें ट्रू ब्लड के 2 हिस्से हैं, जिनका मैंने एक प्राचीन वरिष्ठ जानवर के साथ आदान प्रदान किया था। वह वरिष्ठ व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, गहन साधना करता है और असाधारण मूल का वंश रखता है। देखें कि ट्रू ब्लड के ये 2 भाग आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं या नहीं। लू किंग ने जेड की बोतलों में से एक को खोला और उसमें से एक अनोखी सुगंध निकली। प्राचीन ड्रैगन कछुए द्वारा परिष्कृत ट्रू ब्लड में खून का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय इससे एक अनोखी सुगंध निकल रही थी। ये है। जैसे ही शियाओ ली और वुक्सिंग को उस गंध का एहसास हुआ, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने लू किंग के हाथ में मौजूद जेड की बोतल पर अपनी निगाहें टिका दी। उनकी अंतर्मन की प्रवृत्ति ने उन्हें बताया कि बोतल के अंदर मौजूद पदार्थ उनके लिए बेहद आकर्षक था। यदि वे इसे और परिष्कृत कर सकें तो उन्हें संभवतः अकल्पनीय लाभ प्राप्त होंगे। विशेष रूप से वुक्सिंग, उसके हृदय में एक तीव्र धड़कन महसूस हो रही थी। जेड की बोतल के भीतर मौजूद खजाने ने इसे 5 तत्व खजाने वाले कमल के बीजों से भी अधिक आकर्षित किया। यदि इसके मन में अपने स्वामी के प्रति गहरी श्रद्धा न होती, तो यह उसी क्षण जेड की बोतल छीनने से खुद को रोक नहीं पाता। आनो आह किंग, क्या तुम कह रही हो कि यह हमारे लिए है? शियाओ ली ने उत्साह से पूछा। बिल्कुल, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। ट्रू ब्लड के ये दोनों हिस्से कोई साधारण पदार्थ नहीं है। इनकी उत्पत्ति एक असाधारण प्राचीन जानवर से हुई है और इन्हें शुद्ध करना आसान नहीं होगा। लू किंग ने जेड की बोतलें जियो ली और वुक्सिंग को सौंप दी। ट्रू ब्लड के ये दोनों भाग किसी और से नहीं बल्कि 9 विपत्तियों वाले राक्षस पैट्रिक ड्रैगन से उत्पन्न हुए हैं। यद्यपि प्राचीन ड्रैगन कछुए को वंशानुक्रम केवल कमजोर रूप में ही प्राप्त हुआ था, फिर भी उसकी शक्ति दुर्जेय थी। इसलिए लू किंग ने उन्हें चेतावनी देना आवश्यक समझा। चिंता मत करो आह किंग, हम समझ गए, जियाओ ली ने उत्साह से कहा और जेड की बोतल ले ली। अच्छा, तो इन्हें परिष्कृत करने के लिए जेड रूपांतरण कक्ष में प्रवेश करें। मैं आपकी रक्षा के लिए पहरा दूंगा। कुछ ही समय बाद जेड ट्रांसफॉर्मेशन चैम्बर के अंदर जियाओ ली और वुक्सिंग दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और ट्रू ब्लड को परिष्कृत करने की तैयारी करने लगे। लू किंग और शियाओ यान उनकी रक्षा के लिए वहीं खड़े रहे। शियाओ ली और वुक्सिंग को ट्रू ब्लड ग्रहण करते और उसे परिष्कृत करना शुरू करते देख लू किंग की आंखों में थोड़ी सी उम्मीद झलकने लगी। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से ट्रू ब्लड की जांच कर ली थी और पुष्टि कर दी थी कि उसमें कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा उसकी क्षमता से प्राप्त जानकारी में से एक ये भी थी कि यदि कोई प्रतिभाशाली प्राणी इस रक्त को परिष्कृत करे तो पैट्रिक ड्रैगन की आदिम रक्तरेखा को जागृत करने की थोड़ी सी भी संभावना है। शियाओ ली और वुक्सिंग दोनों ही साधारण आत्मा प्राणियों से बहुत अलग थे। वुक्सिंग एक गुप्त क्षेत्र में पाले पोसे गए जन्मजात प्राणी के रूप में जन्मजात रूप से 5 तत्वों की शक्ति धारण किए हुए था,
जो दुनिया में एक असाधारण रूप से दुर्लभ अस्तित्व है। जियाओ ली भी असाधारण थीं। हालांकि ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स की वंशावली वुक्सिंग की वंशावली जितनी शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी यह सामान्य स्पिरिट बीस्ट से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लू किंग का अनुसरण करने के बाद से जियाओ ली को कई सौभाग्यशाली अवसर प्राप्त हुए थे। इसमें कई बार बदलाव हुए हैं, जिससे इसकी नींव काफी मजबूत हुई है। इसके अलावा इसने 2 जन्मजात दिव्य क्षमताओं को जागृत कर दिया था और क्षमता के मामले में यह वुक्सिंग को भी पीछे छोड़ सकता था। इसलिए लू किंग को उनके शोधन के परिणामों का बेसब्री से इंतजार था। यदि वे पैट्रिक ड्रैगन की आदिम रक्तरेखा को जागृत करने में असफल भी हो जाते हैं, तो भी सुआन नी की रक्तरेखा का एक अंश भी प्राप्त करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लू किंग की सतर्क निगाहों के नीचे शियाओ ली और वुक्सिंग ने पूरी लगन से ट्रू ब्लड को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे ट्रू ब्लड लगातार उनके शरीरों में समाहित होता गया, उनसे धीरे धीरे एक अस्पष्ट लेकिन विस्मयकारी आभा निकलने लगी। यह आभा अत्यधिक शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी इसमें आत्मा को झकझोर देने वाली उपस्थिति थी। यहाँ तक कि लू किंग को भी दमन की एक हल्की सी अनुभूति हुई। ऐसा लगता है कि उनका परिष्करण सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है, लू किंग ने खुशी से कहा। अब तक शाओ ली और वुक्सिंग दोनों को परिष्करण प्रक्रिया में कोई कठिनाई नहीं हुई थी। नॉवल फायरनेट उनके चारों ओर व्याप्त रहस्यमय आभा संभवतः स्वयं ट्रू ब्लड से ही उत्पन्न हुई थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और परिष्करण की पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई असामान्यता नहीं हुई। इसके बजाय उनसे निकलने वाली उपस्थिति उत्तरोत्तर सघन और गहन होती गई। अंततः वे एक नाजुक सीमा तक पहुंच गए और उनके शरीर एक साथ कांपने लगे। अगले ही क्षण उनके भीतर से एक शक्तिशाली खिंचाव बल उत्पन्न हुआ, जिसने कक्ष की सघन आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से अपनी ओर खींच लिया। आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह इतना विशाल था कि वह घने सफेद कोहरे में तब्दील हो गया और उनके शरीर को ढक लिया। ये देखकर लू किंग ने एक हस्त मुद्रा का प्रयोग किया, जिससे कक्ष की गठन सरणी सक्रिय हो गई। पल भर में कई दर्जन मील के दायरे से आध्यात्मिक ऊर्जा आकर्षित हुई, जिससे उन दोनों को उनके रूपांतरण के लिए सार का एक अंतहीन प्रवाह प्राप्त हुआ। उसने जेड ट्रांसफॉर्मेशन चैम्बर के अंदर ट्रू ब्लड को परिष्कृत करने का जो कारण बताया था, वह ठीक इसी क्षण के लिए था। कक्ष के निर्माण से मिलने वाली सहायता से उनकी परिवर्तन प्रक्रिया काफी सुगम हो जाएगी। शियाओ ली और वुक्सिंग का रूपांतरण पूरे आधे दिन तक चला। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वे लगातार भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते रहे और घने कोहरे में विलीन हो गए। यदि पिछले दशक में 1 लाख पहाड़ों के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा सघन नहीं हुई होती, तो संरचना के विस्तार के बावजूद भी इतनी भारी खपत को बनाए रखना मुश्किल होता। अंततः जब रूपांतरण प्रक्रिया अपने निष्कर्ष पर पहुंची, तो जियाओ ली और वुक्सिंग ने अपना अवशोषण समाप्त कर दिया। घना कोहरा धीरे धीरे छंट गया और उनकी आकृतियां दिखाई देने लगीं। अध्याय 502 जैसे ही सफेद धुंध छट गई, जिससे शियाओ ली और वुक्सिंग की आकृतियां एक बार फिर प्रकट हुईं। लू किंग और शियाओ यान ने तुरंत दोनों आत्मा जानवरों में महत्वपूर्ण बदलावों को देखा। सबसे पहले वुक्सिंग था। इसके शरीर पर मूल रूप से मौजूद अव्यवस्थित बहुरंगी पैटर्न अब व्यवस्थित हो गए थे, जो रहस्यमय 5 रंगों के प्रतीकों में परिवर्तित हो गए थे, जो इसके पूरे रूप में निर्बाध रूप से आपस में गूंथे हुए थे। उसके सिर पर उग रहे छोटे छोटे सींग काफी बढ़ गए थे, अब वे पूरे 3 इंच लंबे हो गए थे। वे सफेद जेड की तरह चिकने और चमकदार थे, जिन पर जटिल बैंगनी रंग के प्रतीकों के छल्ले लिपटे हुए थे, जो एक रहस्यमय आभा बिखेर रहे थे। इसके पंख भी फैल गए थे, जिन पर गहरे प्रतीकात्मक चिन्ह उभरने लगे थे। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इसके पहले चिकने पेट पर अब चांदी के 4 पंजे थे, जिनमें से प्रत्येक पर आपस में गूंथे हुए प्रतीक खुदे हुए थे, जो एक तीक्ष्ण और भयावह आभा बिखेर रहे थे। फिर शियाओ ली थी। इसके काले फर, जो कभी ज्वाला की लपटों जैसे दिखते थे, अब और भी गहरे और रहस्यमय हो गए थे। एक अंतहीन खाई की तरह इसे मात्र देखने मात्र से ही ऐसा प्रतीत होता था मानो मन पूरी तरह से उसमें समा गया हो। उसके माथे पर सुनहरे बालों का एक गुच्छा प्रकट हुआ था, जो एक दिव्य और जटिल प्रतीक का रूप धारण किए हुए था और एक बंद ऊर्ध्वाधर आंख जैसा दिखता था। इसके चारों पंजों पर कभी शुद्ध सफेद रहे फर में अब सुनहरे रंग की धारियां बुनी हुई थीं, जो रहस्य, सुंदरता और कुलीन गरिमा का आभास करा रही थीं। शियाओ ली और वुक्सिंग में आए बदलावों को देखकर लू किंग मुस्कुराए। स्पष्टतः ट्रू ब्लड को परिष्कृत करने से इन दोनों नन्हे जीवों को अपार लाभ प्राप्त हुआ था। नॉवल योजक चिन्ह fire.net पर और भी उपन्यास पढ़ें। लू किंग ने तुरंत अपनी क्षमता को सक्रिय किया और उन्हें करीब से देखा। उन्होंने सबसे पहले वुक्सिंग पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ क्षण बाद वुक्सिंग के शरीर से एक घनी बैंगनी आभा, अलौकिक क्षमता का प्रकाश, प्रकट हुआ। उसके सामने कई प्रकार की जानकारी प्रकट हुई। 5 तत्वों वाला पंखदार जियाओ, एक दुर्लभ आध्यात्मिक जीव जो जन्मजात रूप से 5 तत्वों की शक्ति रखता है। खेती, शिखर आधार स्थापना, 5 तत्वों की शक्ति से पोषित, इसका भौतिक शरीर असाधारण रूप से मजबूत है, जो प्रारंभिक स्वर्ण कोर अवस्था के तुलनीय है। यह आध्यात्मिक जीव मूल रूप से एक आध्यात्मिक सर्प था। एक प्राचीन ड्रैगन कछुए के सच्चे रक्त का सेवन और शोधन करने के बाद इसकी वंश परंपरा में विकास हुआ और यह जियाओ ड्रैगन वंश में परिवर्तित हो गया। ओबीज परिष्कृत ट्रू ब्लड की अपार शक्ति के कारण इसकी वंश क्षमता में काफी वृद्धि हुई है और अब इसमें ट्रू ड्रैगन क्षमता का अंश भी मौजूद है। वुक्सिंग की जानकारी पढ़ने के बाद लू किंग ने अपनी नजरें शियाओ ली की ओर घुमाईं। इसी प्रकार वुक्सिंग की तुलना में भी अधिक गहरी और गहन बैंगनी आभा उमड़ पड़ी। ब्लैक नाइट ड्रैगन लिंक्स, एक आध्यात्मिक जीव जिसकी वंश परंपरा कई बार विकसित हुई है।
मादा किशोर रूप, खेती, शिखर आधार स्थापना, बेहद तेज, अद्वितीय नुकीले पंजों के साथ जो हर चीज को चीरने में सक्षम है। एक प्राचीन ड्रैगन कछुए के असली रक्त का सेवन और परिष्करण करने के बाद उसकी वंश परंपरा आगे बढ़कर ड्रैगन लिंक्स वंश में विकसित हो गई। परिष्कृत ट्रू ब्लड की अपार शक्ति के कारण इसकी वंश क्षमता में काफी वृद्धि हुई है और अब इसमें ट्रू ड्रैगन क्षमता का अंश भी मौजूद है। श्याओली और वुक्सिंग के बारे में विवरण पढ़ने के बाद लू किंग सुखद रूप से आश्चर्यचकित हो गई। इन दोनों नन्हे मुन्नों ने उन्हें निराश नहीं किया था। प्राचीन ड्रैगन कछुए के असली रक्त को परिष्कृत करने के बाद न केवल उनकी वंश परंपरा पूरी तरह से बदल गई थी, बल्कि उन्होंने भविष्य में सच्चे ड्रैगन में विकसित होने की थोड़ी सी क्षमता भी प्राप्त कर ली थी। हमें ये समझना होगा, उन दो विदेशी कृषकों द्वारा छोड़ी गई जेड की पर्चियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बाहरी दुनिया में केवल नवजात आत्मा क्षेत्र की तीसरी परीक्षा से ऊपर के जानवर जिनमें घने सच्चे ड्रैगन रक्त की वंशावली हो ही वास्तव में सच्चे ड्रैगन माने जा सकते हैं। नवजात आत्मा की 9 विपत्तियों के भीतर प्रत्येक विपत्ति शक्ति में एक अथाह अंतर असमानता की एक विशाल खाई का प्रतिनिधित्व करती थी। शियाओली और वुक्सिंग के पास अब सच्चे ड्रैगन की क्षमता का थोड़ा सा भी अंश होना इस बात का संकेत था कि भविष्य में नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंचना अब असंभव नहीं था। आप दोनों को कैसा लग रहा है? दोनों आध्यात्मिक जानवरों को पूरी तरह जागृत देखकर लू किंग ने पूछा। आह किंग, तुमने हमें जो सच्चा रक्त दिया है वह सचमुच दिव्य है। मैं अपने वंश में एक जबरदस्त परिवर्तन महसूस कर सकती हूँ, शियाओली ने प्रसन्नता से कहा। इसके अलावा वुक्सिंग ने भी जोरदार ढंग से सिर हिलाया। इसी प्रकार यह अपनी वंश परंपरा के अपार सुदृढ़ीकरण को भी महसूस कर सकता था। स्वाभाविक रूप से लू किंग मुस्कुराई। मैंने तुम्हें जो सच्चा रक्त दिया है वह एक प्राचीन जानवर के वंशज से उत्पन्न हुआ है जिसने नवजात आत्मा क्षेत्र की 9वीं विपत्ति को पार कर लिया है। उस प्राणी की शक्ति को अस्तित्व के सभी पहलुओं से परे बताया जाता है और उसके वंश की दिव्य प्रकृति समझ से परे है। आप दोनों ने इसके वंशज के सच्चे रक्त का केवल एक अंश ही समाहित किया है, लेकिन यदि आप भविष्य में इसकी पूरी क्षमता का पता लगाते हैं तो आपको जबरदस्त लाभ प्राप्त होंगे। हालांकि शियाओली और वुक्सिंग में वंश परिवर्तन हुआ था, लेकिन उनकी वर्तमान स्तर की सीमाओं के कारण उनकी साधना का स्तर उल्लेखनीय रूप से नहीं बढ़ा था। हालांकि एक बार जब वे गोल्डन कोर ट्रिब्यूलेशन पर काबू पालेंगे तो निश्चित रूप से उनकी शक्ति में तेजी से वृद्धि का दौर शुरू होगा। नवजात आत्मा क्षेत्र की 9वीं विपत्ति से परे एक प्राचीन जानवर के वंशज का सच्चा रक्त। शियाओली और वुक्सिंग दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। वे नवजात आत्मा क्षेत्र की 9वीं विपत्ति के बारे में पूरी तरह से नहीं समझते थे, लेकिन वे जानते थे कि एक स्वर्ण कोर साधक भी पहले से ही एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व था। नवजात आत्मा के क्षेत्र से परे कुछ भी उनके लिए पूरी तरह से समझ से परे होना चाहिए। फिलहाल आपकी वंश परंपरा में अभी परिवर्तन आया है। आने वाले दिनों में कुछ समय लेकर इन परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाएं और खुद को इनके अनुरूप ढालें, लू किंग ने सलाह दी। हम शियाओली ने जोर से सिर हिलाया। आह किंग, मुझे महसूस हो रहा है कि एक बार जब मैं अपनी वंश परंपरा को परिष्कृत और स्थिर कर लूंगी तो मैं विपत्तियों के लिए तैयार हो जाऊंगी। वुक्सिंग ने भी उत्सुकता से सिर हिलाकर इस भावना का समर्थन किया। ऐसे में अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करें और यथाशीघ्र कष्टों से पार पाने का प्रयास करें। इतना कहकर लू किंग ने लापरवाही से अपनी उंगलियां झटक दी, जिससे उनकी ओर चमकदार प्रकाश की 2 किरणें निकल आईं। ये 2 कमल के बीज निकले जो 5 रंगों की रोशनी से जगमगा रहे थे। ये 2 कमल के बीज पंच तत्व रत्न कमल से प्राप्त हुए हैं, जो एक सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि है। इनका सेवन और शुद्धिकरण करने के बाद आप कुछ ही समय में अपनी वंश परंपरा को पूरी तरह से स्थिर कर सकेंगे। पंच तत्व खजाने के रूप में पाए जाने वाले कमल के बीजों में अपार जीवन ऊर्जा होती है और वे सभी प्राणियों के अनुकूल होते हैं। जिन लोगों ने 5 तत्वों का अभ्यास नहीं किया उनके लिए कुछ औषधीय शक्ति व्यर्थ हो सकती थी, लेकिन फिर भी लाभ बहुत अधिक थे। धन्यवाद। आह किंग, गुरुजी। कमल के बीजों को पकड़े हुए और अपने भीतर व्याप्त अपार जीवन ऊर्जा को महसूस करते हुए शियाओली और वुक्सिंग बेहद खुश थे। विशेषकर वुक्सिंग, पंच तत्वों का कमल बीज इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसके साथ ही आगामी गोल्डन कोर ट्रिब्यूलेशन का सामना करने के लिए यह और भी अधिक आत्मविश्वास से भर गया। अगले दिनों में लू किंग ने शियाओली और वुक्सिंग को साधना करने के लिए जेड ट्रांसफॉर्मेशन चैम्बर में ही रहने दिया। वह स्वयं उनकी रक्षा करता था और साथ ही समय समय पर शियाओ यान को उसकी साधना में मार्गदर्शन भी देता था। लू किंग की वर्तमान साधना के स्तर को देखते हुए उनकी अंतर्दृष्टि असाधारण थी। उनके द्वारा दिया गया प्रत्येक पाठ सटीक और सीधा था, जिससे जियाओ यान को अपने अभ्यास में आने वाली किसी भी कठिनाई को जल्दी से समझने और हल करने में मदद मिली। इस प्रकार जैसे जैसे शियाओली और वुक्सिंग ने अपने रूपांतरणों को परिष्कृत किया, शियाओ यान की साधना में भी तेजी से प्रगति हुई। धीरे धीरे वह पीक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के करीब पहुंचती गई। लू किंग की देखरेख में उन तीनों ने अविश्वसनीय गति से प्रगति की। अंततः प्राचीन ड्रैगन कछुए के असली रक्त को परिष्कृत करने और उनके वंश परिवर्तन से गुजरने के 10 दिन बाद शियाओली ने उत्साहपूर्वक लू किंग को सूचित किया कि उसे एक सफलता का अवसर महसूस हुआ है। उसी दिन वुक्सिंग भी अपने एकांतवास से बाहर आया और घोषणा की कि उसने भी विपत्ति की आभा को महसूस किया है। अध्याय 503 1 लाख पहाड़ों के भीतर गहराई में। यह वही शिखर था जहां लू किंग और डॉक्टर चेन ने एक बार अपनी स्वर्णिम मूल की कठिनाइयों को पार किया था। 2 भीषण दिव्य आपदाओं की तबाही झेलने के बाद कभी भव्य रही यह चोटी आपदा की बिजली से लगभग चपटी हो गई थी। अब यह आसपास के पहाड़ों से छोटी रह गई थी। 1 दशक बीत चुका था
और कभी झुलसी हुई विपत्तियों से काली पड़ चुकी वह भूमि एक बार फिर फूलों, पेड़ों और हरी भरी हरियाली से खिल उठी थी। तुम दोनों, क्या तुम वाकई यहाँ अपनी मुसीबतें झेलना चाहते हो? लू किंग ने कुछ हद तक बेबसी से पूछा। हम दोनों छोटे बच्चों ने जोर शोर से सिर हिलाया। शियाओली ने उत्साह से कहा, आह किंग, तुम और दादा चेन दोनों ने यहाँ अपनी विपत्तियों को पार कर लिया। इसका मतलब है कि यह विपत्तियों को पार करने के लिए एक पवित्र भूमि है। अगर हम भी यहाँ अपनी विपत्तियों का सामना करें तो हमें भी अवश्य सफलता मिलेगी। लू किंग, वह कहना चाहता था कि उसने इस पहाड़ को बिना किसी विशेष कारण के यूं ही चुन लिया था, लेकिन शियाओली और वुक्सिंग के गंभीर चेहरे देखकर उसे कुछ भी कहना मुश्किल लगा। कष्टों से उबरने के दौरान व्यक्ति की मानसिकता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उनका आत्मविश्वास वास्तव में एक अच्छी बात थी। तो उसने सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो अपनी स्थिति को समायोजित करने के लिए कुछ समय लें, फिर शुरू करने की तैयारी करें। हाँ, शियाओली और वुक्सिंग ने आज्ञाकारी होकर अपनी सांसों को नियंत्रित करने के लिए बैठ गए। कुछ ही समय बाद वे अपनी चरम अवस्था में पहुंच गए। आह किंग, हम किसी भी समय तैयार हैं, शियाओली ने उत्साह से कहा। ठीक है, पहले कौन जाना चाहेगा? मैं करूंगी। मैं इस बदबूदार सांप को आगे नहीं बढ़ने दूंगी, शियाओली ने तुरंत घोषणा की। पास ही खड़े वुक्सिंग ने मौन सहमति जताते हुए चुप्पी साधे रखी। 10 साल साथ रहने के बाद उन्हें हर चीज में शियाओली को आगे रहने देने की आदत हो गई थी। चूंकि बॉस ने बोल दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। तो फिर शियाओली पहले जाएगी, लू किंग ने बेफिक्री से कहा। वैसे भी पहले कौन जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। शियाओली को कुछ सलाह देने के बाद वह शियायान और वुक्सिंग के साथ पास की एक और चोटी पर जाने की तैयारी करने लगा। शियाओली, तुम ये कर सकती हो। जाने से पहले शियायान ने अपनी छोटी मुठ्ठियां भींच लीं और शियाओली के लिए जयकार की। जैसे ही लू किंग और अन्य लोग पास के पहाड़ पर पहुंचे, आकाश में एक जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी। आकाश का अत्यधिक दबाव उतरा और विपत्ति के बादलों का एक विशाल भंवर धीरे धीरे आकार लेने लगा। सीधा मुद्दे पर, लू किंग ने संतुष्टि भरी हल्की सी मुस्कान दी। विपत्ति के दौर में सबसे ज्यादा डरने वाली चीज थी हिचकिचाहट। शियाओली का दृढ़ निश्चय वास्तव में उसकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाएगा। मुझे आश्चर्य है कि उसे किस स्तर की विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। 2 अलौकिक आगंतुकों से प्राप्त प्राचीन अभिलेखों के अनुसार विपत्तियों के मामले में स्वर्गीय मार्ग निष्पक्ष था। यहाँ तक कि आत्मा जंगली जीवों और दानव जंगली जीवों के लिए भी कष्टों को विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया गया था। परिणामी दानव कोर की गुणवत्ता विपत्ति की तीव्रता पर निर्भर करेगी। विपत्ति के बादलों का विशाल भंवर जैसे ही पूरी तरह से संघनित हुआ, लू किंग की आंखें उस पर फैलते सुनहरे रंग को देखकर एक विशेष चमक से भर उठीं। ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स होने के नाते शियाओली के पास पहले से ही एक असाधारण वंश था। उसका अनुसरण करने के बाद से उसे कई अनुकूल अवसर प्राप्त हुए, जिससे उसकी कई जन्मजात दैवीय क्षमताएं जागृत हुईं। कुछ समय पहले ही उसने ड्रैगन कछुए के असली रक्त को और भी परिष्कृत किया था, जिससे उसकी वंश परंपरा और भी विकसित हुई और उसे एक सच्चे ड्रैगन में बदलने की थोड़ी सी क्षमता प्राप्त हुई। इतनी मजबूत नींव के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसकी विपत्ति के बादल साधारण नहीं होंगे। हालांकि विपत्ति के बादल छाने लगे तो लू किंग की चिंता बढ़ने लगी। नवीनतम अध्याय novelfire.net पर देखें। गोल्डन ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग बेहद शक्तिशाली थी। पिछली बार उसके गुरु बड़ी मुश्किल से ही इसे पार कर पाए थे। हालांकि शियाओली की नींव मजबूत थी, फिर भी यह अनिश्चित था कि वह इस विपत्ति से पार पा सकेगी या नहीं। जैसे जैसे लू किंग की चिंता बढ़ती गई, विपत्ति के बादलों में सुनहरा रंग और भी तीव्र होता गया। अंततः जैसे जैसे बिजली गरजने लगी, सुनहरी विपत्ति की बिजली का एक तेज झटका नीचे गिरा। बूम! बिजली की तेज रोशनी ने शिखर को अपनी चपेट में ले लिया और एक बार फिर पुनर्जीवित हुआ पहाड़ जलकर राख हो चुके बंजर भूभाग में बदल गया। जैसा कि उम्मीद थी, शियाओली ने बिजली के पहले झटके को आसानी से झेल लिया और उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल भी नहीं किया। उसने इसे पूरी तरह से अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर सहन किया। एक आध्यात्मिक जीव होने के नाते उसका शरीर स्वाभाविक रूप से मजबूत था। इसके अलावा उसकी वंश परंपरा में कई सुधार हुए थे, खासकर ड्रैगन कछुए के सच्चे रक्त को अवशोषित करने के बाद। यद्यपि उसकी शारीरिक शक्ति अभी भी वुक्सिंग की तुलना में थोड़ी कम थी, फिर भी वह एक साधारण गोल्डन कोर दायरे के आध्यात्मिक जानवर की शक्ति के बराबर थी। तो बिजली की पहली कड़कड़ाहट उस पर गिरी, लेकिन उसके फर को झुलसाने में भी नाकाम रही। लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है। शियाओली को प्रथम संकट की बिजली को आसानी से झेलते देख लू किंग थोड़ा निश्चिंत हो गया। इस रफ्तार से तो बिजली की पहली कुछ चमक से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वास्तव में जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, विपत्ति की बिजली के पहले 3 झटके बिना किसी परिणाम के गुजर गए। लेकिन जब चौथा प्रहार हुआ तो शियाओली संघर्ष करने लगी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और उसे प्रतिरोध करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करना पड़ा। फिर भी जब छठा प्रहार हुआ तब तक वह स्पष्ट रूप से थक चुकी थी और विपत्ति का सामना करने के लिए कलाकृतियों का उपयोग करने के लिए मजबूर हो गई थी। बिल्कुल सही, पुरातत्व कलाकृतियां। यद्यपि आध्यात्मिक जीव युद्ध में अक्सर अपने शरीर और जन्मजात क्षमताओं पर निर्भर रहते थे, फिर भी वे कलाकृतियों का उपयोग कर सकते थे। इस विपत्ति के लिए लू किंग ने सावधानीपूर्वक तैयारी की थी और शियाओली और वुक्सिंग को ढेर सारी कलाकृतियों से सुसज्जित किया था। उनका लक्ष्य उनके जीवित रहने की संभावनाओं को अधिकतम करना था। क्या शियाओली की विपत्ति भी 6 बिजली के झटकों से अधिक है? शियाओली को छठे वज्रपात से बचने के लिए एक निम्न श्रेणी की जादुई कलाकृति का बलिदान करते देख लू किंग का चेहरा गंभीर हो गया और उसने आकाश की ओर देखा,
जहाँ विपत्ति के बादल अभी भी मंडरा रहे थे। अपने गुरु के कष्टों से उसने जो सीखा था, उसके अनुसार एक बार जब स्वर्णिम कष्ट बादल 7वें वज्र तक पहुंच जाता है तो उसकी शक्ति तेजी से बढ़ जाती है। अपने स्वामी की तमाम तैयारियों के बावजूद वह लगभग 8वें तीर के नीचे दबकर मर ही गया था। ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी कि शियाओली की मुसीबतें 6 तीरों से भी आगे बढ़ गईं। कम से कम उसके पास अभी भी तुरुप के पत्ते हैं, वह इस स्थिति से उबर पाएगी। इस विचार के बावजूद लू किंग का पूरा ध्यान शियाओली पर ही केंद्रित रहा। अगर वह सचमुच इसे सहन नहीं कर पाती तो वह किसी भी क्षण हस्तक्षेप करने के लिए तैयार था। उसकी पैनी नजर के नीचे शियाओली ने अपनी सभी कलाकृतियों को चकनाचूर करने की कीमत पर 7वें वज्रपात को सहन करने में कामयाबी हासिल की। फिर उसने विपत्ति की बिजली का मुकाबला करने के लिए अपने अविश्वसनीय रूप से तेज और मजबूत पंजों पर भरोसा किया। इस प्रक्रिया में उसके पंजे लगभग नष्ट हो गए थे, लेकिन अंततः वह 8वें झटके से बच गई। 8वीं बिजली गिर गई और विपत्ति के बादल अभी तक छटे नहीं हैं। लू किंग का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने शियाओली को देखा, जो अब घावों से ढकी हुई थी। उसकी कभी चमकदार रही फर अब झुलसे हुए धब्बों में बदल गई थी और उसकी सांसें कमजोर हो गई थीं। 8 बार बिजली गिरने के बावजूद विपत्ति के बादल छटने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे, बल्कि उनका दबाव और भी बढ़ गया। जैसा कि अपेक्षित था, शियाओली की विपत्ति भी उसके गुरु की तरह ही थी। स्वर्ण विपत्ति का उच्चतम स्तर 9 गुना विपत्ति बिजली। हालांकि उनके गुरु के पास 9वें वज्रपात को निष्क्रिय करने के लिए पुण्य का प्रकाश था। शियाओली को ऐसी कोई दैवीय सुरक्षा प्राप्त नहीं थी, वह केवल अपने दम पर ही निर्भर रह सकती थी। लेकिन 9वें प्रहार का सामना करने का आत्मविश्वास तो उसके गुरु को भी नहीं था। क्या शियाओली सचमुच इससे बच पाएगी? लू किंग का हृदय और मस्तिष्क भले ही परिष्कृत हो, फिर भी वह तनावग्रस्त होने से खुद को रोक नहीं सका। जहाँ तक शियायान और वुक्सिंग की बात है, वे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे, चुपचाप शियाओली की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। विपत्तियों के भंवर के केंद्र में शियाओली जानती थी कि अंतिम और सबसे भयानक प्रहार आने वाला है। उस क्षण उसने कुछ भी नहीं रोका। उसने 5 रंगों वाला कमल का बीज अपने मुंह में डाल लिया। गर्जन, आकाश को हिला देने वाली एक गर्जना उत्पन्न हुई। शियाओली के शरीर से भयानक शक्ति का एक विस्फोट हुआ। अचानक एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। अपना सिर उठाकर उसने ऊपर मंडराते विपत्ति के बादलों की ओर एक जोरदार दहाड़ लगाए। आकार में हेरफेर करने की क्षमता, शियाओली की परम दिव्य क्षमता, लू किंग के अलावा किसी और के सामने पहली बार प्रकट हुई। बूम! जैसे ही शियायान और वुक्सिंग ने हैरानी से देखा, आखिरकार लंबे समय से प्रतीक्षित विपत्ति की बिजली का 9वां झटका नीचे गिरा। अध्याय 504। अध्याय 504। यह अध्याय गायब है, हम इसे जल्द ही ठीक कर देंगे। इस जानकारी के मूल का लिंक nwellfire.net पर मौजूद है। अध्याय 505। अध्याय 505। यह अध्याय गायब है, हम इसे जल्द ही ठीक कर देंगे। ये सामग्री मूल रूप से .net से ली गई है। अध्याय 506। अध्याय 506। यह अध्याय गायब है, हम इसे जल्द ही ठीक कर देंगे। इस सामग्री का स्रोत नॉवल योजक चिन्ह fire.net है। अध्याय 507। अध्याय 507। लू किंग चुपचाप जियाओ यान और अन्य लोगों को पवित्र पर्वत पर वापस ले गया। पवित्र पर्वत के भीतर उनका अधिकार अत्यंत उच्च था। तीनों पवित्र देवताओं के अलावा किसी और को उनसे मिलने का अधिकार नहीं था। इसलिए चाहे वह बाहर गया हो या वापस लौटा हो, शायद ही किसी को पता होता था और उसकी गतिविधियों से कभी कोई हलचल नहीं मचती थी। हालांकि उनकी वापसी के दूसरे दिन पवित्र पर्वत के शिष्यों ने पाया कि पुण्य के हॉल में विनिमय के लिए उपलब्ध खजानों की सूची में एक नया नाम जुड़ गया था, एक ताबीज जिसे राक्षस दमनकारी ताबीज कहा जाता है। इसका प्राथमिक कार्य राक्षसी साधकों के विरुद्ध इसकी अपार दमनकारी शक्ति थी, जिससे राक्षसी और शैतानी साधकों को आसानी से मारा जा सकता था। इसी समय मिशन हॉल ने एक नया राक्षसवध दीर्घकालिक कार्य शुरू किया। अब से पवित्र पर्वत के वे शिष्य जो किसी राक्षसी साधक को पकड़ेंगे या मार गिराएंगे, उन्हें पुरस्कार के रूप में 2 गुने पुण्य अंक प्राप्त होंगे। इस घोषणा के साथ ही पूरा पवित्र पर्वत उत्साह से प्रज्वलित हो उठा। सीक्रेट माउंटेन में मेरिट पॉइंट्स बेहद मूल्यवान थे। इनका उपयोग न केवल विभिन्न खजानों और तकनीकों के बदले किया जा सकता था, बल्कि पर्याप्त पुण्य अंक होने पर कोई व्यक्ति साधना में बुजुर्गों से मार्गदर्शन भी मांग सकता था। अब ये देखकर कि राक्षसवध मिशन में 2 गुने पुण्य अंक मिलते हैं, प्रत्येक शिष्य उत्सुक और कार्रवाई के लिए तैयार था। असंख्य शिष्यों ने तुरंत कार्यभार संभाला और राक्षसी साधकों का शिकार करने के लिए पहाड़ से नीचे उतर गए। यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग भी प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ होकर गुप्त रूप से इस मिशन को अपने हाथ में ले लिया और पवित्र पर्वत छोड़ दिया। आखिरकार हॉल ऑफ मेरिट में ऐसी वस्तुएं और तकनीकें भी थीं जिनकी वे स्वयं भी लालसा करते थे। इस प्रकार दुनिया भर के राक्षसी साधक अचानक खुद को बेहद संकट में फंसा हुआ पाया। महज कुछ महीनों के भीतर ही पवित्र पर्वत के शिष्यों द्वारा उनका लगातार पीछा किया गया और उनका नरसंहार किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग हताहत हुए। केवल कुछ ही लोग जो छिपने में माहिर थे, किसी तरह बचकर और भी दूरदराज और सुनसान जगहों पर भागने में कामयाब रहे। कुछ समय के लिए राक्षसी साधना करने वाले लगभग दुनिया से गायब हो गए थे। पवित्र पर्वत की प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि हुई, जिससे अनगिनत संप्रदायों से उसे और भी अधिक सम्मान प्राप्त हुआ। हालांकि इस उथल पुथल को अंजाम देने वाले लू किंग ने बाहरी दुनिया पर बहुत कम ध्यान दिया। उन्होंने मिशन जारी करते समय ही इस परिणाम का पूर्वानुमान लगा लिया था। राक्षसी विद्याओं का अभ्यास करने वाले लोग मात्र अंधेरे में छिपे चूहों के समान थे।
वे अभी तक एक वास्तविक खतरा नहीं बन पाए थे और पवित्र पर्वत के शुद्धिकरण के सामने स्वाभाविक रूप से उनके पास कोई मौका नहीं था। इस प्रकार कार्य शुरू करने के बाद उन्होंने तुरंत अपना ध्यान एक अधिक महत्वपूर्ण कार्य की ओर मोड़ दिया। पवित्र पर्वत पर स्थित अपनी गुफा में लू किंग अब विस्तारित हो चुके ली हुआओ कड़ाही के सामने गंभीर भाव से खड़ा था। उसकी उंगलियों ने तेजी से जटिल हस्त मुद्राएं बनाईं, जिससे गहन मुहरों और प्रतिबंधों की एक श्रृंखला उस बर्तन में चली गई, जिसमें परिष्करण के तहत एक रहस्यमय कलाकृति रखी हुई थी। अंतिम मुहर लगने के साथ ही ली हुआओ कड़ाही के भीतर से एक चकाचौंध भरी रोशनी फूट पड़ी, जिसने गुफा के निवास स्थान से आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर लिया, ताकि अंदर मौजूद कलाकृति के रूपांतरण को शक्ति मिल सके। आध्यात्मिक ऊर्जा की विशाल धाराएं हिंसक रूप से उमड़ रही थीं, जो लगातार उस कलाकृति द्वारा आकर्षित हो रही थीं। महज कुछ ही सांसों में अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा एक शिखर नींव स्थापना साधक की सीमाओं से कहीं अधिक हो गई थी। सौभाग्यवश जोंगझो के हृदय के रूप में पवित्र पर्वत आध्यात्मिक ऊर्जा से अविश्वसनीय रूप से समृद्ध था। यदि यहाँ एक साथ दर्जनों गोल्डन कोर क्षेत्र के साधक भी साधना करें तो भी आध्यात्मिक ऊर्जा की आपूर्ति पर्याप्त होगी। इस प्रकार लू किंग द्वारा मचाए गए हंगामे के बावजूद इसका पवित्र पर्वत पर समग्र रूप से बहुत कम प्रभाव पड़ा। पूरे 15 मिनट तक ली हुआओ कड़ाही आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखती रही और अंत में रुक गई। अंदर मौजूद कलाकृति का रूपांतरण पूरा हो चुका था। लू किंग के हाथ के एक झटके से कड़ाही से एक चमकदार प्रकाश की धारा निकली और उसके सामने आकर गिरी। यह एक मानवाकार कठपुतली अवतार था, जिसका कद काठी लगभग लू किंग जैसा ही था। हालांकि इसके चेहरे के हाव भाव अभी भी स्पष्ट नहीं थे। आखिरकार ये पूरा हो गया। लू किंग ने कठपुतली अवतार का निरीक्षण करते हुए मुस्कुराया, फिर अपनी आध्यात्मिक क्षमता को सक्रिय किया। कुछ क्षण बाद कठपुतली अवतार से एक बैंगनी चमक निकली, जिससे जानकारी की कई तैरती हुई रेखाएं प्रकट हुई। गोल्डन कोर लेवल पपेट अवतार, कई दुर्लभ सामग्रियों से निर्मित एक शक्तिशाली कठपुतली अवतार। इस कठपुतली अवतार में असाधारण क्षमताएं हैं, जो शक्ति के मामले में गोल्डन कोर दायरे तक पहुंचती हैं। ये 5 तत्वों का प्रतीक है और 5 तत्वों पर आधारित क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। इस कठपुतली अवतार में विकास की क्षमता है और साधना के माध्यम से इसकी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। बुरा नहीं है, यह वाकई गोल्डन कोर स्तर तक पहुंच गया है। उपलब्ध जानकारी को पढ़ने के बाद लू किंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पवित्र पर्वत के खजाने से कई दुर्लभ सामग्रियां प्राप्त करने के लिए उसे भारी मात्रा में मेरिट पॉइंट खर्च करने पड़े थे। इसके अलावा उन्होंने इसे परिष्कृत करने में कई महीनों का समय और मेहनत लगाई थी। प्रारंभ से ही इस कठपुतली अवतार के पास गोल्डन कोर के साधक के बराबर युद्ध शक्ति थी। अपनी रचना की कुछ क्षणों तक प्रशंसा करने के बाद लू किंग ने एक चाल चली। उसकी आध्यात्मिक आत्मा का एक अंश उसके माथे के EQ पॉइंट से निकला और कठपुतली अवतार के माथे में प्रवेश कर गया। यह एक आत्मा का बीज था, जिसे उन्होंने आत्मा विभाजन तकनीक का उपयोग करके वर्षों तक विकसित किया था। जैसे ही आत्मा का बीज कठपुतली अवतार में जड़ जमा लेता है, उसमें परिवर्तन शुरू हो जाता है। इसके शरीर का आकार लू किंग की शक्ल से हूबहू मेल खाने के लिए समायोजित हो गया। इसके पहले अस्पष्ट चेहरे के हाव भाव एकदम स्पष्ट होकर लू किंग की हूबहू शक्ल में बदल गए। फिर कठपुतली अवतार ने अपनी आंखें खोलीं। उनके भीतर आध्यात्मिक बुद्धि की चमक दिखाई दी, जो लू किंग की निगाहों से मिली। कितना रोमांचक अनुभव है। लू किंग को यह अनुभव काफी रोचक लगा। इस क्षण ऐसा लगा मानो वह 2 अलग अलग प्राणी बन गए हों, एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे की आंखों में देख रहे हों। यह एक विचित्र लेकिन अनूठा अनुभव था। हालांकि अपनी साधना के स्तर को देखते हुए वह जल्दी ही अनुकूलित हो गया। एक बार जब कोई साधक एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है, तो वह एक साथ कई कार्य करने के लिए अपनी चेतना को विभाजित कर सकता है। आत्मा विभाजन तकनीक भी इसी प्रकार की थी। उनकी 2 चेतनाएं एक ही आत्मा से उत्पन्न हुई थीं, जो केवल एक अतिरिक्त दृष्टिकोण प्रदान करती थीं। कठपुतली अवतार की शक्ति तीनों पवित्र देवताओं से कहीं अधिक होनी चाहिए। लू किंग ने इसकी युद्ध क्षमता का सावधानीपूर्वक आकलन किया। इन वर्षों में तीनों पवित्र प्रभु समय समय पर उनसे मार्गदर्शन मांगते रहे थे, इसलिए उन्हें उनकी क्षमताओं की स्पष्ट समझ थी। हालांकि इस कठपुतली अवतार में वास्तविक स्वर्णिम कोर, आध्यात्मिक कलाकृतियां या वंशानुगत दिव्य क्षमताएं नहीं थीं। इसका शक्ति स्रोत एक छद्म कोर था, जिसे लू किंग के स्वयं के गोल्डन कोर के मॉडल पर बनाया गया था। हालांकि यह कष्टकालीन शोधन से नहीं गुजरा था और इसलिए यह एक सच्चा गोल्डन कोर नहीं था। परिणामस्वरूप यद्यपि यह लू किंग के वास्तविक स्वरूप से काफी हीन था, फिर भी यह तीनों पवित्र स्वामियों की शक्ति से कहीं अधिक था। लू किंग का अनुमान था कि उसकी वर्तमान साधना के स्तर के साथ यदि वह तीनों पवित्र स्वामियों से एक साथ भी लड़ता है, तो भी संभवतः उसे ही लाभ होगा। लेकिन इस कठपुतली अवतार का सबसे बड़ा मूल्य इसकी विकास क्षमता थी। यद्यपि इसका छद्म मूल एक सच्चा स्वर्णिम मूल नहीं था, फिर भी यह आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित और परिष्कृत कर सकता था, जिससे इसकी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। यदि इसे और परिष्कृत किया जाए तो गोल्डन कोर दायरे के शिखर तक पहुंचना असंभव नहीं था। आत्मा को आकार देने वाली मिट्टी सचमुच असाधारण है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्गीय कठपुतली संप्रदाय इसे इतना अधिक महत्व देता है। इस कठपुतली अवतार की विकास क्षमता पूरी तरह से आत्मा को आकार देने वाली मिट्टी के कारण थी। हेवनली पपेट सेक्ट इसे उच्च स्तरीय कठपुतलियों के निर्माण के लिए सबसे मूल्यवान सामग्रियों में से एक मानता था, और अब लू किंग को समझ में आ गया कि ऐसा क्यों था। कठपुतली अवतार की क्षमताओं से परिचित होने के बाद उसने उसे स्वतंत्र रूप से साधना करने के लिए ध्यान कक्ष में छोड़ दिया।
फिर वह बाहर निकल गया। शाओ यान और अन्य लोगों को पवित्र पर्वत पर लाने के बाद से उन्होंने उनके प्रशिक्षण के लिए कई ध्यान कक्ष अलग रखे थे। ये देखकर कि वे अभी भी एकांतवास में साधना कर रहे थे, लू किंग ने उन्हें परेशान नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने आराम करने के लिए पवित्र पर्वत पर इत्मीनान से सैर की। हालांकि कुछ ही समय बाद लू किंग को कुछ असामान्य महसूस हुआ। ऊपर देखते हुए उसने दूर से पवित्र पर्वत की ओर आती हुई प्रकाश की एक लकीर देखी। प्रकाश की चमक से एक सुंदर आकृति उभरी। उसी समय पवित्र पर्वत पर एक चमकता हुआ निमंत्रण आया। यह अपडेट नॉवल aya.net पर उपलब्ध है। ये आभा। तो क्या उसने आखिरकार सफलता हासिल कर ली? उस परिचित उपस्थिति को महसूस करते हुए लू किंग की आंखों में विचार की एक झलक दिखाई दी। वह कोई और नहीं बल्कि शीत जल महल की महल प्रमुख हान लिंगशुंग थी। उनकी आखिरी मुलाकात को 10 साल बीत चुके थे। अब वह गोल्डन कोर दायरे में पहुंच चुकी थी। उसे पहाड़ की ओर जाने वाले इंद्रधनुषी पुल पर कदम रखते हुए देखकर लू किंग ने कुछ पल सोचा और फिर नीचे की ओर चल दी। अध्याय 508 लू किंग पहाड़ से नीचे उतरा। 3 पवित्र स्वामियों की ओर नहीं बल्कि अपनी गुफा में लौट आया। हालांकि वह और हान लिंगशुंग पुराने परिचित थे, लेकिन चूंकि वह तीनों पवित्र स्वामियों से मिलने आई थी, इसलिए उसे दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भाई, क्या तुम एकांतवास से बाहर आ गए हो? जैसे ही लू किंग ने अपनी गुफा में कदम रखा, शियाओ यान अपने साधना कक्ष से बाहर आ गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका साधना सत्र भी रुक गया था। हाँ, मैंने अभी अभी काम खत्म किया है, सोचा थोड़ी देर टहल लूं। लू किंग ने शियाओ यान की आभा को महसूस किया और मुस्कुराए। तुमने सफलता प्राप्त कर ली? हाँ भाई, मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। मैं अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के शिखर पर पहुंच गया हूँ। जियाओ यान ने खुशी से कहा। बुरा नहीं है, मेहनत करते रहो और जल्द ही अपनी कठिनाइयों को पार करके स्वर्णिम कोर क्षेत्र प्राप्त करने का प्रयास करो, लू किंग ने प्रोत्साहन दिया। आधिकारिक स्रोत novel_fire.net है। हालांकि यह उनके लिए अप्रत्याशित नहीं था। शाओ यान में साधना की असाधारण प्रतिभा हमेशा से ही थी। लू किंग ने जानबूझकर उसे जल्दबाजी में सफलता हासिल करने की बजाय अपनी नींव मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया था। परिणामस्वरूप लड़की की साधना का आधार असाधारण रूप से दृढ़ और गहरा था। अब पवित्र पर्वत जैसी जगह पर साधना करते हुए, जो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर भूमि है, उसने आश्चर्यजनक गति से प्रगति की। मैं करूंगी, शियाओ यान ने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी मुठियां भींच लीं। हालांकि उसने पहले इसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन शियाओ ली और वुक्सिंग की परेशानियों से वह थोड़ी प्रभावित हुई थी। आखिरकार उनके समूह में वह अकेली ऐसी थी जिसने अभी तक गोल्डन कोर का गठन नहीं किया था। सौभाग्य से वह अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के शिखर पर पहुंच चुकी थी, जिससे वह गोल्डन कोर चरण से केवल एक कदम दूर थी। भाई, मैं फिर से एकांतवास में जा रहा हूँ। इस विचार के साथ जियाओ यान का साधना के प्रति उत्साह फिर से जागृत हो गया और वह अपने कक्ष में लौटने की तैयारी करने लगी। लेकिन लू किंग ने उसे रोक दिया। इतनी जल्दी मत करो। साधना के मार्ग में तनाव और विश्राम दोनों आवश्यक हैं। यही उचित मार्ग है। एकांतवास में अत्यधिक साधना करने से अनावश्यक मानसिक तनाव हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ में कमी आ सकती है। आपने अभी अभी सफलता प्राप्त की है, इसलिए आज थोड़ा आराम करें। साधना में वापस लौटने की कोई जल्दी नहीं है। संयोगवश हमारी एक पुरानी दोस्त शायद बाद में हमसे मिलने आ रही है। आप मेरे साथ आकर उसका स्वागत कर सकते हैं। कोई पुराना दोस्त? भाई, कौन है? जियाओ यान ने हैरानी से पूछा। उनकी यादों में ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्हें पुराने दोस्त कहा जा सकता था। इसके अलावा पवित्र पर्वत की यात्रा करने की योग्यता रखने वालों की संख्या और भी कम थी, इसलिए एक पल के लिए वह ये समझ नहीं पाई कि यह कौन हो सकता है। आपको जल्द ही पता चल जाएगा, लू किंग ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। उसी समय उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी गुफा की ओर आ रहा है। इससे पहले कि जियाओ यान कुछ समझ पाती, बाहर से प्रथम पवित्र स्वामी की आवाज सुनाई दी। लू किंग, क्या तुम तैयार हो? चलो शियाओ यान, हमारी पुरानी दोस्त यहाँ है। उसे देखकर तुम्हें जरूर खुशी होगी। लू किंग शियाओ यान को बाहर ले गई। पुराने दोस्त से दोबारा मिलकर सचमुच बहुत खुशी हुई। महल के स्वामी हान, बहुत समय हो गया। लिंगशुंग जी। इसी क्षण जियाओ यान की नजर हान लिंगशुंग पर पड़ी। उसका चेहरा आश्चर्य से चमक उठा और वह आगे दौड़ पड़ी। तो भाई, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। हान लिंगशुंग, जो उनका अभिवादन करने ही वाली थी, शियाओ यान के शब्दों पर एक पल के लिए रुक गई। वह लू किंग की ओर मुड़ी। क्या पूज्यवर को पता था कि मैं पवित्र पर्वत पर आई हूँ? थोड़ी देर पहले पहाड़ पर चढ़ते समय मेरी नजर आप पर पड़ी। लू किंग मुस्कुराए। मैं समझ गई। हान लिंगशुंग को अचानक बात समझ आ गई। उसी समय वह लू किंग की क्षमताओं से और भी अधिक प्रभावित हो गई। इससे पहले उसे उसकी उपस्थिति का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ था। हालांकि अब वह गोल्डन कोर दायरे में प्रवेश कर चुकी थी, फिर भी उसके और पूज्य व्यक्ति के बीच की दूरी अथाह बनी हुई थी। बधाई हो महल के स्वामी, आपने अपनी कठिनाइयों को पार कर लिया है और एक उत्कृष्ट श्रेणी का स्वर्ण कोर प्राप्त कर लिया है। लू किंग ने हान लिंगशुंग की आभा को महसूस किया और कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गई। उसकी ऊर्जा में हो रहे सूक्ष्म उतार चढ़ाव से यह स्पष्ट था कि वह हाल ही में किसी कठिन दौर से गुजरी थी। उसे अभी तक अपनी नई मिली शक्ति पर पूरी तरह से महारत हासिल नहीं हुई थी। हालांकि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से ही बहुत अधिक थी, लगभग तीनों पवित्र देवताओं के बराबर। जैसा कि उम्मीद थी, आपकी नजरों से कुछ भी नहीं बचता, आदरणीय। हान लिंगशुंग मुस्कुराई।
वर्षों पहले जब से मुझे आपका मार्गदर्शन मिला, मैंने अपनी नींव को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। लगभग 6 महीने पहले मैंने आखिरकार अपनी कठिनाइयों को पार कर लिया और सौभाग्य से एक उत्कृष्ट श्रेणी का स्वर्णिम मूल तत्व प्राप्त कर लिया। 10 साल पहले पवित्र सभा के समापन के बाद हान लिंगशुंग ने लू किंग से मुलाकात करने के लिए पवित्र पर्वत की यात्रा की थी। उनके मार्गदर्शन से वह भविष्य में साधना के मार्ग पर गोल्डन कोर ग्रेड के महत्व को समझ पाई थी। उस समय तक वह कष्टों को सहने और उनसे पार पाने में सक्षम हो चुकी थी, लेकिन लू किंग की सलाह के बाद उसने तुरंत आगे बढ़ने की इच्छा को दबा लिया। इसके बजाय उन्होंने अगले 10 साल अपनी नींव को निखारने में बिताए। अंततः लगभग 6 महीने पहले उसने लाल रंग के विपत्ति बादलों को सक्रिय किया, सफलतापूर्वक अपनी स्वर्गीय विपत्ति पर काबू पाया और एक उच्च श्रेणी के स्वर्णिम कोर का निर्माण किया। इसी उत्साह के कारण अपनी साधना को थोड़े समय के लिए ही सुदृढ़ करने के बाद वह पवित्र पर्वत की ओर दौड़ पड़ी। वह चाहती थी कि लू किंग उसके प्रयासों के परिणाम देखे, उसे ये दिखाने के लिए कि उसने उसके मार्गदर्शन को व्यर्थ नहीं जाने दिया। सर्वोत्तम श्रेणी का गोल्डन कोर। तीनों पवित्र स्वामी हान लिंगशुंग की ओर मुड़ते ही स्तब्ध रह गए। जब वे उससे पहले मिले थे तब उन्होंने पहले ही उसकी आभा में निहित असाधारण शक्ति को महसूस कर लिया था। उसने तो उनके बराबर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता के संकेत भी दिखाए थे, लेकिन उन्होंने मान लिया था कि यह उसकी किसी शक्तिशाली साधना तकनीक के कारण था। आखिरकार शीत जल महल प्राचीन साधना युग के बचे हुए कुछ संप्रदायों में से एक था। इसकी विरासत गहरी और अथाह थी। अगर उन्होंने कुछ असाधारण तकनीकें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की होती तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हान लिंगशुंग ने एक श्रेष्ठ श्रेणी के स्वर्ण कोर का संघनन किया था। एक क्षण के लिए तीनों पवित्र देवताओं को अत्यधिक ईर्ष्या का अनुभव हुआ। लू किंग का मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद वे गोल्डन कोर ग्रेड के महत्व को जानते थे। शक्ति और भविष्य की संभावनाओं दोनों के लिहाज से एक श्रेष्ठ श्रेणी का गोल्डन कोर उनके द्वारा संघनित किए गए निम्न श्रेणी के गोल्डन कोर से कहीं बेहतर था। दूसरे शब्दों में कहें तो कम से कम अभी के लिए हान लिंगशुंग का साधना पथ उनके मुकाबले कहीं अधिक सुगम होगा। तो महल के स्वामी हान का स्वर्णिक कोर श्रेष्ठ श्रेणी का है, इसीलिए हमें आपकी आभा में कुछ असामान्य महसूस हुआ। प्रथम पवित्र स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह महज संयोग था। पूज्य गुरु के मार्गदर्शन के बिना मैं एक श्रेष्ठ श्रेणी का स्वर्ण कोर नहीं बना पाती। हान लिंगशुंग ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। लेकिन लू किंग ने अपना सिर हिलाया। केवल मार्गदर्शन से ही श्रेष्ठ श्रेणी का स्वर्ण कोर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सब तभी संभव हो पाया क्योंकि आप वर्षों तक दिन प्रतिदिन अपनी नींव को निखारने और नीरसता को सहन करने के लिए तैयार थे। यही आपकी सफलता का असली कारण है। उन शब्दों को सुनकर तीनों पवित्र स्वामी और भी अधिक ईर्ष्यालु हो गए। उन्हें अफसोस होना स्वाभाविक था। काश उस समय वे इतनी जल्दबाजी में आगे न बढ़े होते। काश उन्हें अपनी विपत्ति से पहले लू किंग का मार्गदर्शन मिल गया होता। शायद वे भी एक बेहतर श्रेणी के गोल्डन कोर को संघनित कर सकते थे। हालांकि निम्न श्रेणी के गोल्डन कोर को परिष्कृत करके उसे बेहतर श्रेणी का बनाना संभव था, लेकिन यह एक कठिन मार्ग था। सफलता की कोई गारंटी नहीं दे सकता था। दिन के शेष समय के लिए लू किंग ने हान लिंगशुंग और अन्य लोगों का अपनी गुफा में स्वागत किया, जहां गोल्डन कोर के साधकों ने दाव पर चर्चा की। वास्तव में ये लू किंग द्वारा अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान करने जैसा था, जबकि अन्य लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। जब चर्चा समाप्त हुई तब तक हान लिंगशुंग और अन्य लोगों को लगा कि उन्हें बहुत लाभ हुआ है। वे तुरंत एकांत साधना में लौटने और जो कुछ भी उन्होंने सीखा था उसे आत्मसात करने के लिए उत्सुक थे। हान लिंगशुंग और बाकी सबने विदाई ली और धीरे धीरे प्रस्थान करने लगे। लू किंग सोच में डूबी हुई उनके पीछे हटते हुए चेहरों को देखती रही। अध्याय 509 हान लिंगशुंग और अन्य लोगों के विदा होते देख लू किंग गहरी सोच में डूब गया। ये सभी पुराने मित्र और साथी एक एक करके सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए बिल्कुल नए क्षेत्रों में कदम रख चुके थे। हालांकि वह उनके लिए सचमुच खुश था, लेकिन वह अपनी खुद की स्थिति पर विचार करने से खुद को रोक नहीं सका। पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर हाल के वर्षों में, लू किंग की साधना की प्रगति बहुत धीमी हो गई थी। तीसरे रूपांतरण में पूर्णता प्राप्त करने के बाद उन्होंने आगे कोई प्रगति नहीं की। वह चाहे कितनी भी आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित कर ले, वह अपनी साधना में जरा भी प्रगति नहीं कर सकता था। चौथी रूपांतरण प्रक्रिया में प्रवेश करने की बाधा को पार करना तो दूर की बात है। लू किंग को अपनी प्रगति में ठहराव का कारण समझ में आ गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति की शुद्धता बहुत अधिक थी। इस दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा के भीतर की आध्यात्मिक प्रतिध्वनि अब उनकी साधना की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती थी। जब तक स्वर्गीय दाव की ध्वनियां एक बार फिर से गूंजकर दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को नए सिरे से रूपांतरित नहीं कर देती, तभी उनकी साधना और आगे बढ़ सकती है। लेकिन अंतिम बार स्वर्गीय दाव ध्वनियां सुने जाने के बाद से 1 दशक से अधिक समय बीत चुका था और तब से वे फिर कभी प्रतिध्वनित नहीं हुई। यद्यपि स्वर्ग और पृथ्वी के नियम अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं हुए थे और अभी भी विकसित हो रहे थे, ये प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी। ये बताना असंभव था कि अगले स्वर्गीय दाव ध्वनियों के प्रकट होने में कितने वर्ष लगेंगे। इसका मतलब ये था कि निकट भविष्य में लू किंग की साधना में शायद ही कोई प्रगति देखने को मिलेगी। नए उपन्यास के अध्याय 9 IFIR.net पर प्रकाशित होते हैं। बेशक अगर वह साधना के लिए आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करता तो उसकी प्रगति अभी भी संभव होती। हालांकि हाल के वर्षों में लू किंग ने अपने अधिकांश स्पिरिट स्टोन खर्च कर दिए थे।
उन्हें आपात स्थितियों के लिए एक हिस्सा आरक्षित रखना पड़ा। उन्होंने वर्षों से स्पिरिट स्टोन की खानों की खोज में भी कई प्रयास किए थे, लेकिन उन्हें बहुत कम सफलता मिली। इससे उसके लिए यह और भी आवश्यक हो गया कि वह अपने पास बचे हुए आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करे, क्योंकि अब वह उन्हें लापरवाही से खर्च नहीं कर सकता था। शायद अब दुनिया को और करीब से जानने का समय आ गया है। यह विचार चुपचाप लू किंग के दिल में हलचल मचा रहा था। यह विचार कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह उनके मन में काफी समय से था। जब से लू किंग को यह एहसास हुआ कि आध्यात्मिक पुनर्प्राप्ति की दर उसकी साधना के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है, तब से वह इस बारे में विचार कर रहा था। उसका परफेक्ट गोल्डन कोर इतना शक्तिशाली था कि एक उच्च श्रेणी का गोल्डन कोर भी उसे आसानी से कुचल सकता था, लेकिन इतनी जबरदस्त शक्ति की अपनी कीमत भी थी। साधना में हर एक कदम आगे बढ़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, और वह भी सामान्य मात्रा में नहीं, बल्कि वह उच्चतम गुणवत्ता की होनी चाहिए थी। स्पष्टतः ये छोटी सी दुनिया अब उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर वह मध्यम स्तर की दुनिया में या यहाँ तक कि एक महान दुनिया में विकास करता तो स्थिति पूरी तरह से अलग हो सकती थी। स्वर्ग से आए 2 आगंतुकों द्वारा छोड़ी गई जैब की पर्चियों के अनुसार महान संसार कल्पना से परे विशाल थे, जो अनगिनत अद्भुत खजानों और चमत्कारों का घर थे। गोल्डन कोर के साधक न केवल आकाश में तारों की तरह आम थे, बल्कि शक्तिशाली नेसेंट सोल के साधक भी दुर्लभ नहीं थे। ये छोटी सी दुनिया जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, उससे कहीं अधिक है। यदि वह ऐसे स्थान पर साधना कर सके, भले ही वह पूर्ण स्वर्णिम सार वाला व्यक्ति हो, तो वह आध्यात्मिक ऊर्जा की गुणवत्ता से विवश नहीं रहेगा। हालांकि इतने लंबे समय से यह विचार मन में रखने के बावजूद लू किंग अभी भी झिझक रही थी, न केवल आगे आने वाले अज्ञात खतरों के कारण, बल्कि इसलिए भी कि इस छोटी सी दुनिया में ऐसे कई लोग थे जिनकी वह अब भी परवाह करता था। थोड़ा और इंतजार कीजिए। शियायान अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के शिखर पर पहुंच चुकी है। मैं उसके अग्नि परीक्षा से गुजरने और अपना गोल्डन कोर बनाने का इंतजार करूंगा। उसके बाद ही कोई निर्णय लूंगा। काफी सोच विचार करने के बाद लू किंग ने आखिरकार अपना फैसला कर लिया। शियायान अभी नींव स्थापना के शिखर पर पहुंची थी और उसे अपनी विपत्ति का सामना करने से पहले अपनी नींव को मजबूत करने के लिए अभी भी समय चाहिए था। यदि उसके द्वारा अपने स्वर्णिम मूल का निर्माण करने के बाद भी इस दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हुआ, तो शायद उसके लिए वह चुनाव करने का सही समय आ गया है। अपना मन बना लेने के बाद लू किंग ने अपने विचारों को शांत किया और एकांत साधना में लौट आया। हालांकि उनका मौजूदा प्रशिक्षण उनकी साधना के स्तर को और नहीं बढ़ा सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। यह उनके लिए अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करके अपने द्वारा सीखी गई हर चीज का विश्लेषण करने और उसे परिष्कृत करने का एक आदर्श अवसर था। चाहे वह परफेक्ट गोल्डन कोर तकनीक के बाद के चरणों का अनुमान लगाना हो, या दिव्य क्षमताओं को समझना हो, या फिर औजारों को परिष्कृत करने और रसायन शास्त्र में अपने कौशल को निखारने में भी। संक्षेप में कहें तो अपने राज्य को बेहतर बनाने के अलावा वह अभी भी बहुत कुछ हासिल कर सकता था। समय तीर की तरह तेजी से बीत गया। हान लिंगशुन की यात्रा के बाद से 10 साल पलक झपकते ही बीत गए, और इन 10 वर्षों में लू किंग ने अपनी आध्यात्मिक क्षमताओं का उपयोग करके अपने द्वारा सीखी गई हर चीज की पूरी तरह से व्यवस्थित और गहरी समझ विकसित की थी। उनकी साधना का मार्ग और भी स्पष्ट होता जा रहा था। सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने अपनी स्वयं निर्मित परफेक्ट गोल्डन कोर तकनीक को छठे रूपांतरण तक पहुंचा दिया था। स्वर्ग द्वारा प्रदत्त 2 जन्मजात दैवीय क्षमताएं भी अपनी पूर्णता की अवस्था तक पहुंच चुकी थीं। दाववाद की सभी कलाओं और तकनीकों में उसने अब तक अपनी वर्तमान क्षमता के अनुसार महारत हासिल कर ली थी। इस प्रकार यद्यपि उनकी साधना तृतीय रूपांतरण के शिखर पर बनी रही, उसकी वास्तविक शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी, जो पहले से कहीं अधिक अथाह होती जा रही थी। एक दिन लू किंग के निवास स्थान के शांत कक्ष में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उनके सामने रखी एक आध्यात्मिक थैली धीरे धीरे घूमने लगी। अचानक पूरे कमरे की आध्यात्मिक ऊर्जा एक ही झटके में समा गई। थैली कांप उठी और उसमें से एक जीवंत आध्यात्मिक आभा निकलने लगी। ये भांपते ही लू किंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाथ से अंतिम मुहर लगाने के साथ ही थैली उसकी ओर उड़कर आई और एक पिल्ले की तरह स्नेहपूर्वक उसके गाल से रगड़ने लगी। हे गुरु, स्वर्ग और पृथ्वी के एक ची बैग को पुनः परिष्कृत करने और नवजात कलाकृति आत्मा के साथ इसे इसकी चरम शक्ति पर बहाल करने के लिए आपको बधाई। उसी क्षण यान की आकृति लू किंग के बगल में प्रकट हुई और उसने बधाई दी। उसी समय यान ने स्वर्ग और पृथ्वी के एक ची बैग को एक जटिल दृष्टि से देखा। स्वयं के ही युग की यह प्राचीन आध्यात्मिक कलाकृति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी थी, लेकिन इसके भीतर की भावना बिल्कुल नई थी, जिसका पिछली भावना से कोई संबंध नहीं था। हालात बदल गए हैं, इस एहसास ने यान को मिश्रित भावनाओं से भर दिया। हाँ, आखिरकार यह पूरा हो गया। लू किंग ने अपनी उंगलियों से स्वर्ग और पृथ्वी के एक ची बैग से खेलते हुए राहत की सांस ली। ये थैला उन पहले आध्यात्मिक वस्तुओं में से एक था जो उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों में प्राप्त की थी। हालांकि उस समय तक इसकी कलाकृति की आत्मा बहुत पहले ही विलीन हो चुकी थी और इसे बनाए रखने के लिए केवल आध्यात्मिक प्रकृति का एक अंश ही शेष बचा था। बाद में जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित हुई, थैली ने पोषण को अवशोषित कर लिया, धीरे धीरे अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया और अपने आध्यात्मिक सार को मजबूत किया। आज तक जब अंततः इसने एक नई कलाकृति आत्मा को जन्म दिया, यान के विपरीत इस नई आत्मा को अतीत की कोई स्मृति नहीं थी। अब यह एक कोरा पन्ना था, भोला और पवित्र। इसने लू किंग, जिसने इसे पुनर्जीवित किया था, के साथ परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार किया।
ठीक उसी तरह जैसे एक नवजात शिशु जो और कुछ नहीं समझता। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्राचीन अभिलेखों में कहा गया है कि आध्यात्मिक कलाकृति को परिष्कृत करना केवल नवोदित आत्मा के साधकों और उससे ऊपर के स्तर के लोगों के लिए ही संभव है। इस हेवन एंड अर्थ 1 क्यूई बैग में मौजूद कलाकृति की आत्मा को पुनः पोषित करने में ही मुझे कई साल लग गए। बिल्कुल नए सिरे से एक नई आध्यात्मिक कलाकृति का निर्माण करने के लिए संसाधनों और प्रयासों की अकल्पनीय मात्रा की आवश्यकता होती है। नवजात आत्मा के साधक के अलावा स्वर्णकोर क्षेत्र का साधक वास्तव में इस भार को सहन नहीं कर सकता था। लू किंग के विचार उसकी जीवनबद्ध कलाकृति पंच तत्व लौकी की ओर चले गए। इसका पूर्ववर्ती प्लेग एल्डर की जीवनबद्ध आध्यात्मिक कलाकृति प्लेग लौकी थी। लू किंग द्वारा इसके भीतर मौजूद कलाकृति की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर देने के बाद प्लेग लौकी ने अपना आध्यात्मिक स्वरूप खो दिया और वह महज एक बहुमूल्य कलाकृति बनकर रह गई। बाद में लू किंग ने इसे पुनः परिष्कृत किया और इसे अपने जीवन से जुड़ी कलाकृति पंच तत्व लौकी में रूपांतरित कर दिया। लेकिन इतने वर्षों के निरंतर परिष्करण और पोषण के बाद भी पंच तत्व लौकी में किसी भी प्रकार की कलाकृति आत्मा को जन्म देने या आध्यात्मिक कलाकृति में विकसित होने के कोई संकेत नहीं दिखे। लू किंग का अनुमान था कि अपने परफेक्ट गोल्डन कोर के साथ भी 7वें रूपांतरण तक पहुंचने से पहले पंच तत्व लौकी को एक वास्तविक आध्यात्मिक कलाकृति में परिष्कृत करना उसके लिए असंभव था। ठीक उसी समय जब लू किंग चुपचाप सोच रही थी, बाहर से प्रकाश की एक किरण अंदर आए। उसने उसे पकड़ा और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से उसकी जांच की। उसके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी झलक रही थी। क्या शियायान आखिरकार अपनी चुनौतियों का सामना करने और सफलता हासिल करने वाली है? अध्याय 510 लाख पहाड़ों की गहराई में एक पर्वत था जहां लू किंग ने कभी अपनी विपत्ति झेली थी। नहीं, शायद इसे अब पहाड़ कहना उचित नहीं होगा। 4 लगातार स्वर्णकोर थंडर आपदाओं के विनाश को सहने के बाद इस पर बार बार प्रहार हुए और हर बार यह नष्ट होता चला गया। अब यह मात्र कुछ दर्जन झांग ऊंचे एक टीले में सिमट गया था। जो कभी सबसे ऊंची चोटी हुआ करती थी, वह अब एक ठूठनुमा पहाड़ी बन गई थी जो आसपास की कई चोटियों से छोटी थी। और आज इसे एक और गोल्डन कोर संकट का सामना करना था। इस टीले पर लू किंग और अन्य लोग एकत्रित हुए थे। काफी लोग शियाओ यान की विपत्ति को देखने आए थे। डॉक्टर चेन और जियोली के अलावा वेई शानहाई, वेई जिंगे और वेई जियान सभी उपस्थित थे। लेडी वेई भी आई थी। 20 साल से अधिक समय बीत चुका था, लेकिन लेडी वेई के रूप में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। वह अब भी अपनी जवानी में एक खूबसूरत महिला की तरह दिखती थी। यहाँ तक कि उसका रक्त और ऊर्जा भी अभी भी मजबूत थे, जो आंतरिक अंगों के स्तर तक पहुंच गए थे। हालांकि उसकी हर हरकत में किसी मार्शल आर्ट विशेषज्ञ की झलक नहीं थी। स्पष्टतः यद्यपि उसका शरीर बलवान था, लेकिन उसे मार्शल आर्ट का कोई वास्तविक ज्ञान नहीं था। शियाओ यान, इस विपत्ति के दौरान तुम्हें सावधान रहना होगा, लेडी वेई ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा। उसे साधना की समझ नहीं थी और उसकी ऊर्जा और रक्त की शक्ति उन अनेक आध्यात्मिक गोलियों के कारण थी जो शियाओ यान ने उसे वर्षों से दी थीं। उसे विपत्तियों का कोई ज्ञान नहीं था, बस इतना पता था कि उन पर काबू पाना बेहद मुश्किल होता है। इसीलिए शियाओ यान के लिए उसकी चिंता गहरी थी। चिंता मत करो गॉडमदर, मैं ठीक हो जाऊंगी। अभी भी एक युवा लड़की जैसी दिखने वाली शियाओ यान ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। बहुत बढ़िया, यही तो जज्बा है। इस रवैये के साथ आप पहले से ही 3 कदम आगे हैं। डॉक्टर चेन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा। उनकी आभा गहरी और स्थिर थी, मानो कोई अथाह गहराई हो। 20 वर्ष बीत चुके थे और उनकी साधना में निरंतर प्रगति हुई थी। अब वे स्वर्णकोर क्षेत्र के प्रथम रूपांतरण के शिखर पर थे। द्वितीय रूपांतरण में प्रवेश करने से कुछ ही दूर थे। खेती की वह गति पहले से ही अविश्वसनीय रूप से तेज थी। ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर चेन ने उस समय एक श्रेष्ठ स्वर्णकोर का निर्माण किया था और स्वर्ण बादल संकट की 9 गुना गर्जना आपदा का सामना किया था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति का मूल स्तर अन्य श्रेष्ठ स्वर्णिम शक्तियों के बीच भी सर्वोच्च श्रेणी का था। महज 20 वर्षों में प्रथम रूपांतरण के शिखर तक पहुंचने के लिए महान लोकों में भी ऐसी गति को कम नहीं आंका जा सकता था। उदाहरण के तौर पर पवित्र पर्वत के 3 पवित्र स्वामियों को ही ले लीजिए। वे इस दुनिया में स्वर्णिम मूल के साधकों के पहले समूह में से थे। फिर भी प्रथम पवित्र भगवान, जिनकी साधना सबसे उन्नत थी, अभी भी प्रथम रूपांतरण के शिखर पर थे और उन्होंने अभी तक वास्तव में द्वितीय रूपांतरण में कदम नहीं रखा था। मैं समझ गई दादाजी चेन। शियाओ यान ने जोर से सिर हिलाया। शुभकामनाएं शियाओ यान, शियाओ ली ने मधुर स्वर में आगे बढ़ते हुए कहा। यह अपडेट novelfire.net पर उपलब्ध है। वुक्सी भी पास आया और प्यार से अपना सिर शियाओ यान के हाथ से रगड़ते हुए उसका हौसला बढ़ाने लगा। जब सभी ने अपनी सलाह दे दी तो अंत में लू किंग आगे बढ़ी। अपने सामने खड़ी उस बहादुर लड़की को देखकर उसके विचार अतीत की ओर चले गए, जब वह अभी अभी जागा था और उसने एक छोटी लड़की को एक भूरे रंग का भाप से पका हुआ बन पकड़े हुए उसे प्रसन्नता से निहारते हुए देखा था। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से शियाओ यान के बालों को सहलाया। आगे बढ़ो, कठिनाइयों का सामना करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे पता है। अपने भाई की हथेली की गर्माहट महसूस करते ही शियाओ यान का दिल और भी शांत हो गया। उसका जवाब कोमल था लेकिन दृढ़ था। अच्छा, अब जाओ, जो मैंने तुम्हें दिया है उसे याद रखना, हिम्मत मत हारना, जो भी जरूरी हो उसका इस्तेमाल करना। लू किंग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और डॉक्टर चेन की ओर मुड़ा। गुरुजी, चलिए उधर चलते हैं। ठीक है, डॉक्टर चेन ने सिर हिलाया और हवा में उड़ते हुए पास की एक चोटी पर पहुंच गए।
लू किंग ने अपनी आस्तीन लहराई और एक बादल को बुलाया जो लेडी वेई और अन्य लोगों को एक दूर सुरक्षित पहाड़ पर ले गया। दिव्य प्रलय में अपार शक्ति थी। पर्याप्त साधना न रखने वाले लोग इसके बहुत करीब जाने पर आसानी से आत्मा की क्षति का शिकार हो सकते थे। जब लेडी वेई और बाकी लोग कुछ दर्जन ली दूर एक चोटी पर पहुंच गए, अचानक आसमान में बिजली की एक भयानक कड़क गूंज उठी। जैसे ही विपत्ति के बादलों का एक विशाल भंवर बनने लगा, आकाश से एक विशाल और दमनकारी दिव्य शक्ति उतर आई। क्या यही वो विपत्ति है जिसका सामना शियाओ यान को करना पड़ेगा? लेडी वेई ने विपत्ति के बादलों के विशाल भंवर को घूर कर देखा। उनकी आवाज विस्मय और अविश्वास से भरी हुई थी। वह एक प्रतिष्ठित परिवार की साधारण कुलीन महिला थी। हालांकि उसने अपने पति और बेटों को उस विपत्ति की भयावहता के बारे में कई बार सुना था। शब्दों या कल्पनाओं का कोई भी गुण उसकी आंखों के सामने की वास्तविकता का वर्णन नहीं कर सकता था। क्या इस तरह की किसी चीज का सामना सचमुच मानवीय शक्ति से किया जा सकता है? सामने दिख रहे भयावह दृश्य को देखकर लेडी वेई का दिल अनायास ही कस गया। गुरुजी, शियाओ यान के विपत्ति बादल का पैमाना, यह उससे कम नहीं है जिसका सामना वरिष्ठ चेन ने उस समय किया था। वेई जियान ने हैरानी से कहा। बिल्कुल, सीनियर चेन की विपत्ति स्वर्ण बादल विपत्ति थी। लगता है शियाओ यान की भी वही होगी, मागो ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ कहा। दोनों पुरुषों में असाधारण आभा थी। वे स्पष्ट रूप से अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के साधक बन चुके थे। उस समय सीनियर चेन की विपत्ति पहाड़ों को भी चकनाचूर कर सकती थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या शियाओ यान इसे सहन कर पाएगी। वह ठीक हो जाएगी। शियाओ यान 10 साल पहले ही पीक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच सकती थी। तब से लेकर अब तक उसने पूरे 1 दशक तक खुद को उस स्तर पर ढालने में बिताया है। सीनियर चेन के अनुसार शियाओ यान की बुनियाद और ज्ञान का स्तर उस समय उनके अपने स्तर से भी कहीं अधिक था। बिल्कुल सही। और लॉर्ड लू किंग उसे कितना प्यार करते हैं। कौन जाने उन्होंने इस विपत्ति से उबरने में उसकी मदद के लिए कितनी तैयारियां की होंगी। कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी ओर वेई शानहाई और वेई शिंगे भी चर्चा में शामिल हो गए थे। अपने परिवार के आत्मविश्वासपूर्ण कथनों को सुनकर लेडी वेई के चिंतित हृदय को थोड़ी राहत मिली। तभी आसमान में एक और तेज बिजली कड़की। इसके तुरंत बाद सुनहरे चमकते हुए विपत्ति के बादलों का एक विशाल समूह इकट्ठा होने लगा, जिससे एक भयानक और जबरदस्त दिव्य शक्ति का उत्सर्जन हो रहा था। इस विपत्ति की तीव्रता उस विपत्ति से भी कहीं अधिक है जिसका सामना मैंने उस समय किया था। ऐसा लगता है कि शियाओ यान ने इन वर्षों में अपनी साधना में वाकई लगन दिखाई है। जिस टीले के पास शियाओ यान खड़ी थी, उसके बगल में एक चोटी से डॉक्टर चेन ने आह भरी, क्योंकि उन्होंने ऊपर से दिव्य शक्ति का दबाव महसूस किया। उसने गिलाई नहीं बरती है। गुरुजी, लू किंग ने ऊपर बन रहे सुनहरे संकट के बादल को देखते हुए थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि उन्हें इसकी लंबे समय से उम्मीद थी, लेकिन सुनहरे बादल को अपनी आंखों से देखकर आखिरकार उनका मन शांत हो गया। एक बार जब शियाओ यान गोल्डन क्लाउड ट्राइबुलेशन से बच जाएगी तो वह एक सुपीरियर गोल्डन कोर को परिष्कृत करने में सक्षम होगी और आगे का रास्ता सुगम और सुगम होगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह इस विपत्ति से पार पा सकेगी, लू किंग को पूरा भरोसा था। आखिरकार पिछले 1 दशक में उन्होंने उसके लिए अनगिनत परीक्षाओं और कठिन अनुभवों की व्यवस्था की थी। उसकी नींव पहले से ही जितनी मजबूत हो सकती थी उतनी मजबूत थी, और उसने जो बहुमूल्य गोलियां और जादुई कलाकृतियां तैयार की थीं, महज स्वर्ण बादल की आपदा उसे रोकने के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होगी। बूम! जैसे ही गुरु और शिष्य बात कर रहे थे, सुनहरे संकट के बादल के भीतर की बिजली, जो अब पूरी तरह से बन चुकी थी, अंततः एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरी।